भारत के बड़े राज्यों में अभी आपका एसआईआर प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में यूपी में भारत का सबसे बड़ा हिरासत केंद्र बनकर तैयार है, जो कि आपका बेऊर या फिर अगर हम बात करते हैं तिहाड़ जेल से भी आपका बड़ा है। ऐसे में इस समय यूपी में यह बनना आपका लोगों को आपका एक नए अलग अलग तरीकों से आपका परेशान करने का काम कर रही है कि आखिर यह क्यों बनाया जा रहा है, सरकार का इसके पीछे आपका क्या मंशा है। और इसके लेके आपका अलग अलग आपका न्यूज चैनलों पर भी आप न्यूज जो है आपका वो सर्कुलेट कर रहा है। ऐसे में दूसरे राज्य क्या सबक ले रहा है और लोग इसको लेके आपका क्या सोच रहा है, आने वाले समय में आपको कौन कौन से ऐसे संबंधित आपको परेशानी झेलना पड़ सकता है, सारी जानकारी आज के इस अपडेट में हम आपके लिए लेके आए हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। बात करने जा रहे हैं यूपी में आपका सबसे बड़ा हिरासत केंद्र के बारे में, जो कि आपका भारत के तिहाड़ और बेऊर जेल से भी बड़ा है, जिसकी क्षमता लगभग आपका 15,000 कैदियों को वो आपको रख सकता है। आने वाले समय में कौन कौन सा परेशानी आपको झेलना पड़ सकता है, इन सारे परेशानी से बचाने के लिए आपका सारा जानकारी आपको लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं हम लोग इसको डिटेल से। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने जितने भी भाई बंधु हैं उनके पास इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये सारी जानकारी उन्हें आसानी से प्राप्त हो सके और आने वाले समय में इससे संबंधित जो आपका परेशानी है उससे वो बच सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं यहां से सरकार के उन अधिकारों का और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को आपका सुगम बनाता है, और इसके लेके हम यहां से आपका संकल्पित हैं। बात हो रही है आपका एसआईआर प्रक्रिया में यूपी में सबसे बड़ा आपका हिरासत केंद्र। आखिर क्यों? दिल्ली धमाके के बाद आपका यूपी में अलर्ट और आपका कार्रवाई जारी है, जिसके अंतर्गत अगर आप देखिएगा दिल्ली ब्लास्ट के बाद टेरर मॉड्यूल का लिंक आपका यूपी से जुड़ा पाया गया है। इसके बाद सीएम योगी ने पूरे प्रदेश में संदिग्धों की आपका पहचान अभियान शुरू करने का आदेश दिया, जिसके तहत हर एक जिले में और अस्थायी आपका डिटेंशन सेंटर आपका बनाने का निर्देश जारी हुआ है। यहां पर अगर आप देखिएगा यूपी में पहचान और सत्यापन क्या आना अनिवार्य हो गया है। बिहार में जस्ट ये प्रक्रिया अभी आपका खत्म हुई थी, और जहां पर इसको लेके आपका कोई इस तरह का क्या आना दहशत नहीं था, लेकिन जब ये आपका हिरासत केंद्र बनाया गया है, वो भी इतना बड़ा जहां पर कि 15,000 का आपका कैपेसिटी है, तो थोड़ा सोचिए कि इनकेस अगर किन्हीं का कुछ अगर दिक्कत हो रहा है उसका आपका आइडेंटिटी को प्रूफ करने में, तो आपको कौन कौन सा समस्या का आपको सामना करना पड़ सकता है, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। प्रदेश में रहने वाले हर व्यक्ति की पहचान वह सत्यापन क्या है ना किया जाएगा, और जिनकी पहचान स्पष्ट नहीं होगी उन्हें क्या है ना डिपोर्ट कर दिया जाएगा। कहां पर? आपका वही आपका हिरासत केंद्र में। ऐसे में योगी सरकार की जो नीति है, जीरो टॉलरेंस टू आपका इनफिल्ट्रेशन, मतलब कोई भी आपका ना अगर आपका संदिग्ध अवस्था में पाए गए आप, चाहे अगर बात करते कोई भी आपका कमी रहा कोई दस्तावेज में, तो कहीं ना एकदम तुरंत आपको क्या है ना डिपोर्ट करने में एक कटी तक बाबा देर नहीं करेंगे, ठीक ना। तो इसको लेके एकदम आप लोग तैयार हो जाइए, कहीं पर कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। पहला सूची जो इसका आपका वो 9 तारीख को जारी होने वाला था, लेकिन अब ये आपका 12 तारीख को जारी होने जा रहा है। एक मौका यहां से आपको फिर से मिलेगा उसको सुधरवाने का, लेकिन ये आपका लास्ट मौका रहेगा। तो इसको आप लोग सही से देखिए, सही से सुधरवा लीजिए, नहीं तो फिर परेशानी आपका और बढ़ने का काम करेगा। यहां पर अगर आप देखिएगा तो कह रहा क्यों सख्ती किया जा रहा है, बांग्लादेशी रोहिंग्या जनसंख्या को सुरक्षा के लिए क्या ना खतरा माना जा रहा है। आरोप यह है कि यह आबादी न केवल भारतीय सीमा में बल्कि वोटर लिस्ट में भी क्या ना घुसपैठ कर रही है। ऐसे में आपका डेमोग्राफी चेंज, अवैध गतिविधियां और कानून व्यवस्था पर भी क्या ना प्रभाव की आपका चिंता व्यक्त किया गया है। ऐसे में अगर आप यहां पर देखिएगा इसको लेके आपका तो योगी सरकार का क्या ना मेगा प्लान है, बहुत बड़ा आपका क्या है ना बाबा का प्लान है। क्या बाबा का प्लान है कि हर जिले के डीएम को आदेश दिए हैं कि कौन कहां से आया है, कौन कब से रह रहा है, किस दस्तावेज के आधार पर रह रहा है, सभी के क्या ना जांच आपका की जाए। आदेश दिए हैं बाबा, ठीक ना, याद रखिएगा, इसको छोड़ेंगे नहीं सबको। तो ऐसे में क्या है ना अस्थायी डिटेंशन सेंटर क्या है, इसका आपका माहौल किस तरीका से काम कर रहा है। हर जिले में क्या है ना अस्थायी केंद्र आपका बनाया जा रहा है, जहां पर संदिग्धों और या फिर आपका दस्तावेज ना होने वालों को वहीं पर सीधे रखा जाएगा। सोच लीजिएगा ये परेशानी आपके लिए आने वाला है, और इसको देखा देखिए बहुत सारा आपका क्या ना राज्य करने वाला है। तो आप अगर यूपी से हैं चाहे किसी और राज्यों से, तो इन सारी जानकारी को आप सही तरीके से देख लीजिए, ताकि जब आपके पास यह प्रक्रिया आए तो आप इसका सामना सही तरीके से कर सकें। सत्यापन पूरा होते ही इन्हें क्या ना डिपोर्टेशन आपका क्या ना प्रक्रिया में आपका भेजा जाएगा। मतलब अगर इनकेस आपका नहीं हुआ पूरा क्लियर,
तो क्या परेशानी आपका बढ़ेगा। डिटेंशन सेंटर प्लान का आपका दो बड़ी वजह है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद आपका संदिग्धों का आपका पहचान किया गया है, और 2027 विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर प्रक्रिया में आपका जितने भी आपका वोटर लिस्ट का आपका है शुद्धिकरण हो रहा है, और इसमें जो भी आपका बाहर होगा सबका क्या है ना, एक बार झलक दिखाया जाएगा। कहां का? उस हिरासत केंद्र का, जब तक कि आपका उस सही तरीके से वेरीफाई नहीं हो जाए। वेरीफाई नहीं होगा आप वहां जाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक ना। इस जानकारी को एकदम सटीक तरीके से देखिए, जहां भी कहीं पर कुछ कंफ्यूजन हो रहा है एकदम पूछने का काम कीजिए, सारी जानकारी आपको यहां से दिया जा रहा है। अगला अगर बात करते हैं कि एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव आपका रिवीजन पर योगी सरकार का आपका क्या शक्ति है, क्या करने जा रहे हैं, और इसमें आपको करा एसआईआर के दौरान किसी भी अधिकारी की आपका लापरवाही क्या ना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ कर आप देखिएगा यहां से कर वोटर लिस्ट में गलत नाम या डुप्लीकेट नाम या अवैध घुसपैठियों की पहचान के, ये आपका प्रक्रिया क्या ना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। टारगेट कर आगे छोड़ना ना है। ऐसे में रामपुर में आपका 5 बीएलओ को क्या आपका सस्पेंड किया गया है। वो ग्रेटर नोएडा का अगर बारे में बात करते हैं तो 60 बीएलओ के ऊपर क्या ना एफआईआर का आदेश हुआ है। वही अगर बात करते हैं आपका 7 को सुपरवाइजर पे भी आपका क्या हुआ एफआईआर दर्ज है। लगातार मैदानी जो आपका अधिकारी है ना, इस पर भी आपका कड़ी निगरानी किया हुआ है, क्योंकि आप गलत तरीके से किसी को क्या है ना छोड़ तो नहीं दे रहा है, चाहे गलत तरीके से सत्यापन तो नहीं कर रहा है। इतना प्रेशर है कि बता दें कि अलग अलग राज्यों में अभी तक आपका 20 से ज्यादा जो आपका बीएलओ है इनकी आपका मृत्यु हो चुकी है। यह हालात जो है ना आपका देश में भी बन गया है, इतना ज्यादा प्रेशराइज है। तो ऐसे में सोचिए बीएलओ छोड़ेगा आपको? नहीं छोड़ेगा, अपना जो फ्रस्ट्रेशन है वो आपके ऊपर उतारेगा। तो जो भी जानकारी यहां पर जो आप देख रहे हैं आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और इससे संबंधित एक ने हम 5-6 वीडियो और भी बना चुके हैं, ताकि कहीं पर कोई भी आपका क्या ना जानकारी छूटे नहीं। तो आप लोग जरूर जाकर देखिएगा, इससे संबंधित कुछ भी जानकारी और चाहिए अगर आपको, तो नहीं तो आप हमें जरूर पूछिएगा, सारा जानकारी आपको दिया जाएगा। आज अगर यहाँ पर इसके बारे में देखिए राजनीतिक प्रतिक्रिया क्या है। समाजवादी पार्टी ने यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को क्या ना एक पत्र लिखा है, जिसमें मांग किया कि एसआईआर प्रक्रिया को कम से कम 3 महीने के लिए क्या ना आगे बढ़ा दिया जाए। जहां पर वो आरोप लगाया कि सरकार एसआईआर के नाम पर क्या ना राजनीति कर रही है और अन्य विकास कार्यों में क्या ना विफलता को आपका छिपाने का प्रयास कर रही है। तो यहां पर क्या होने का संभावना है, सरकार इसको मानने नहीं जा रहा है, कह रहा आपको जो करना कीजिए। अगले कुछ हफ्तों में कई जिलों में क्या ना कार्रवाई आपका शुरू हो जाएगा, क्योंकि पहला आपका लिस्ट जारी होने वाला है आपको 12 दिसंबर को। जैसे ही जारी होगा एक मौका आपको और दिया जाएगा, ठीक ना, फिर से आपका अपना सुधरवाने का। बड़ी संख्या में अगर आप यूपी का देखिएगा तो 20 करोड़ से लगभग ज्यादा जनसंख्या है वहां का, और यहां पर आपको बता दें कि 4 से 5 करोड़ लोग क्या है ना बाहर आप होगा इस लिस्ट से। तो ऐसे में परेशानी आपका क्या है ना छोटा ना, बहुत बड़ा परेशानी आपके लिए आने जा रहा है। तो कह रहा एसआईआर के चलते वोटर लिस्ट का आपका सबसे बड़ा पैमाने पर क्या ना शुद्धिकरण होने वाला है, और इसके लेके कई जगहों पर आपका डुप्लीकेट वोटर, फर्जी दस्तावेज और अवैध प्रवेश पर भी क्या ना कड़े कदम आपका उठ सकते हैं। तो एकदम तैयार रहिए, सही आपका ऑथेंटिक जो है अपना दस्तावेज के साथ में। तब अगर इसको लेकर हम बात करते हैं तो जो भी जानकारी से संबंधित था कि ये क्या क्या आपके लिए परेशानी ला सकता है, इससे संबंधित सारा जानकारी आज के इस अपडेट में लेकर आए, ताकि आपको इस तरह की परेशानी को झेलना ना पड़े। अगर आपके पास इस तरह की जानकारी ना रहे तो अगर आपको इस सारी परेशानी से बचना है तो एकदम सही तरीके से सभी दस्तावेज के साथ तैयार रहिए। जब भी बीएलओ आएंगे तो अपना सत्यापन सही तरीके से करवाइए, और अगर आपको कहीं पर कुछ अगर डाउट बन रहा है तो आप हमें जरूर बताएं, सारी जानकारी आपको दिया जाएगा। तो अभी तक इस वीडियो को अगर आप लोग लाइक नहीं किए तो जरूर कर लीजिएगा, और हाइप जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरह की जानकारी हम आपके तक लाते रहें। बने रहिए, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद।